बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The topic which we are covering today is life in Makkah का topic preaching by Prophet Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की प्रीचिंग किस तरह की, किस तरह अपने दीन को फैलाया। तो ये पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद हम इसकी मार्किंग स्कीम को जरा लुक आफ्टर करते हैं एंड देन फिर इसके टॉपिक पर डाइव इन करते हैं। सबसे पहली चीज आगे देखें, गिव एन अकाउंट ऑफ द वे, पेज 2015 का सवाल। गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम फैलाया इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगेन टू रिसीव द रेवलेशन। शुरू के सालों में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आ गई, उसके बाद प्रॉफिट ने किस तरह इस्लाम फैलाया। मई जून 2015 का सवाल है, वेरिएंट 12 पाकिस्तानी वेरिएंट। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर प्रीचिंग की बात कर रहा है। तो पहली चीज तो मैं बताता हूँ इस चीज में, इस टॉपिक को पढ़ाने में, कि भाई याद रखना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीके से प्रीचिंग की। एक थी साइलेंट प्रीचिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीचिंग। एक थी साइलेंट प्रीचिंग, दूसरी थी ओपन प्रीचिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीचिंग, साइलेंट प्रीचिंग एंड ओपन प्रीचिंग। फिर साइलेंट की मजीद दो टाइप्स थी, विच इज कि पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने क्लोज रिलेटिव्स को पहले इस्लाम फैलाया एंड देन ट्राइब का लोगों यानी कि बनु हाशिम वाले लोगों को, ठीक है। एंड देन फिर थी ओपन प्रीचिंग। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर चार पैराग्राफ बनेंगे। कैसे चार पैराग्राफ बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ देखें, पहली पैराग्राफ में तो आपका आ जाएगा इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे एग्जामिनर को। पहली चीज ये हो जाएगी। फिर P2 में आएंगे तो साइलेंट प्रीचिंग के दो टाइप्स हैं, उसको अलग अलग कर दिया मैंने। P2 में हम क्लोज रिलेटिव्स बताएंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने क्लोज रिलेटिव्स को इस्लाम की दावत दी। देन P3 में जो साइलेंट की जो टाइप नंबर 2 है विच इज ट्राइब, उसको पहले समझाएंगे। एंड देन P4 में ओपन प्रीचिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कि हम ये साइलेंट वाली ये दोनों एक ही पैराग्राफ में बात क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, मगर मैं एडवाइस करूंगा कि इसको थोड़ा और अलग अलग कर दिया जाए ताकि सवाल और अच्छा खूबसूरत हो जाए। आपके सवाल में चार चांद लग जाए, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया है। साइलेंट के दो टाइप्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स एंड ट्राइब। अब आते पढ़ते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये दो टाइप्स पढ़ेंगे और फिर इसी तरह हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आ जाए बेटा, इंट्रोडक्शन में हमें एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करना है, पुराने थोड़ी सी पुरानी गुफ्तगू के बारे में बताना है, थोड़ा बैकग्राउंड बताना है कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कदर की रातों में, जो कि लास्ट 10 और नाइट्स ऑफ रमजान है, उसकी रातों में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट इनकाउंटर हुआ एंजल जिब्राइल से। एंजल जिब्राइल मैंने पहले डिस्कस किया था। एंजल जिब्राइल केव ऑफ हिरा के अंदर ह्यूमन फॉर्म में आए थे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट 5 वर्सेस सूरह अलग की उनको एज अ फर्स्ट वर्स फर्स्ट रेवलेशन मिली थी। और यहाँ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया करियर आगाज हो गया, यानी कि नहा नबूवत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। व्हेन प्रॉफिट वाज 40, रमजान के महीने में लैलतुल कदर की रातें थी। लैलतुल कदर की रातें कौन सी होती है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 21, 23, 25, 27 एंड 29 जो लास्ट 10 ऑड नाइट्स ऑफ रमजान होती है, उनमें से कोई एक रात लैलतुल कदर की रात होती है। इन रातों में से कोई एक रात है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल हो गया। तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बातें करनी है, चार पांच बातें करनी है। फिर हमें बताना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइलेंट प्रीचिंग के ऑर्डर्स आए, यानी कि पहले खुला प्रीचिंग नहीं थी, यानी कि खुल्लम खुल्ला प्रीचिंग नहीं करनी थी लोगों में, पहले साइलेंट प्रीचिंग के ऑर्डर्स आए। और मैंने पहले भी डिस्कस किया, साइलेंट के दो टाइप्स हैं, क्लोज एंड ट्राइबल। अब हम पहले डिस्कस करते हैं क्लोज वाले, ठीक है बेटा। क्लोज रिलेटिव्स में क्या हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुदस्सिर की रेवलेशन आती है और सूरह मुदस्सिर की रेवलेशन के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रीचिंग का करियर आगाज होता है, उस करियर शुरू होता है। एंड देन अपने वो क्लोज रिलेटिव्स के जाते हैं। सूरह मुदस्सिर की जो रेवलेशन थी वो क्या थी, जरा ये देखें बेटा। ओ यू हू रैप्ड अप, अराइज एंड वॉर्न एंड मैग्नीफाई योर लॉर्ड। इससे पहले थोड़ा सा आप इसका असबाब नुज़ूल सुन लें, थोड़ा बैकग्राउंड सुन लें। वो ये था कि फर्स्ट रेवलेशन के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ा सा नॉर्मल हुए थे तो फिर वापसी वो केव जाना तो उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ये फिर वो जाया करते थे, ये फिर वो जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर क्या होता है कि फिर एक दिन केव से बाहर निकल लेते तो उनको वही सेम एंजल नजर आए, तो वापसी वो डर गए और डर के भागते हुए ही रश्ड टुवर्ड्स द होम और गए भागते हुए। और हजरत खदीजा को अब बोला, सेकंड टाइम ये बात रिपीट हो रही है, हजरत खदीजा को बोला कि मुझे रैप कर दो। तो फिर हजरत खदीजा ने उनको कवर कर दिया ब्लैंकेट से। जब ब्लैंकेट से कवर किया तो रेवलेशन आई ये वाली सूरह मुदस्सिर की, ओ यू रैप्ड अप, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया कि ओ यू रैप्ड अप अराइज एंड वॉर्न, खड़े हो और लोगों को वार्न करो, यानी कि लोगों को आप इस्लाम की दावत दो, प्रीच करो। तो ओ यू रैप्ड अप अराइज एंड वॉर्न एंड मैग्नीफाई योर लॉर्ड। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रीचिंग का जो करियर है वो शुरू होता है। सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी लोगों के पास गए। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पहली इस तरह की चीजें होती हैं तो सबसे पहले बंदा अपने करीबी लोगों के पास जाता है, उसको इस्लाम की दावत दे देता है। सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर आपको उस बंदे का नाम, किसके पास गए, क्या रिलेशन था और क्या डेजिग्नेशन थी, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत खदीजा वाज द फर्स्ट फीमेल टू एक्सेप्ट इस्लाम। उनको ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उन्होंने हर वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ शाना बशाना खड़ी रही, एवरी टाइम एवरी मोमेंट उनको सपोर्ट किया। देन आते हैं फ्रेंड, जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, जो उनके बचपन के फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला।
एंड उनकी डेजिग्नेशन ये यानी कि उनकी डिस्टिंक्शन ये है कि ही वाज द फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम और विदाउट एनी हेजिटेशन, एक सेकंड भी नहीं सोचा। प्रॉफिट ने दावत दी इस्लाम की, एक सेकंड भी नहीं सोचा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, इस्लाम तो कबूल कर लिया मगर ही आल्सो प्रूव टू बी एन एनर्जेटिक वन। उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया और अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को इस्लाम की दावत दी और बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए, जो बहुत मेजर सहाबा जो हैं 10 प्लस कंपेनियंस के भी हैं इसमें। जैसे हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत जुबैर, हज़रत उस्मान हो गए, हज़रत अरकम। हज़रत अरकम को नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि आगे मैं इसका रीजन बताऊं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोजेस्ट फ्रेंड, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और लोगों को भी इस्लाम की तरफ लेके आए। तो ही प्रूव टू बी एनर्जेटिक वन। देन है उनके स्लेव है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो कि उनके फर्स्ट स्लेव हैं और ये वही वाहिद सहाबा है जिनका नाम कुरान में मौजूद है। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी भी है, अच्छी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड। द फर्स्ट चाइल्ड इज हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कजन भी हैं, हजरत अबू तालिब के बेटे, जनाब अबू तालिब के बेटे, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, उनके बेटे हैं। हजरत अली उनके कजन भी हैं। ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये कुछ लोग करीब करीब लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मैंने हजरत अरकम का आपको बताया, तो बेटा याद रखिएगा हजरत अरकम का क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी, जो हमारी सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई इस्लाम की दावत पहुंचानी होती थी, वी मीट एट द हाउस ऑफ अरकम। तो हमारी वो मीटिंग प्लेस थी दारे अरकम, विच मींस हाउस ऑफ अरकम। दार कहते हैं हाउस को अरबी में। तो हाउस ऑफ अरकम में हमारी मुलाकात हुआ करती थी फॉर द डिस्कशंस। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई मैसेज आया अल्लाह की तरफ से, तो वो उनको फैलाया, मतलब उनको लोगों को बताया करते थे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया है, जो कि क्लोज रिलेटिव्स है। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ट्राइबल प्रीचिंग की। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्राइबल प्रीचिंग से भी पहले ऑर्डर्स आए अल्लाह की तरफ से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आई 26.214 एंड एडमोनिश टू योर नियरेस्ट किन्समैन, कि अब अपने करीबी लोगों को और जो ट्राइब वाले लोग हैं उनको दावत दो। तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम, तो उन्होंने अपने क्लैन के लोगों को दावत दी, खाने पे बुलाया, फीस्ट पे बुलाया। और ये पहला फीस्ट है, फर्स्ट फीस्ट पे बुलाया। अब होता ये है कि खाना वगैरह हो गया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की और बताया कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं और तुम जो ये दीन को फॉलो कर रहे हो, ये सही राह पे नहीं ले जाएगा तुम्हें, मेरी तरफ आ जाओ। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की दावत दी, तो लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और अबू लहब ने उस फर्स्ट फीस्ट में इंटरप्ट कर दिया था। तब ऑब्वियस सी बात है वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ टाइम बाद सेकंड फीस्ट बुलाया और सेकंड फीस्ट के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना वगैरह हो गया, फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उन्होंने स्पीच दी। वो कहा, ओ सन्स ऑफ अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब के बेटों। अब्दुल मुतल्लिब के बेटों मतलब क्या? ए मेरे दादा के बेटे, यानी कि उनके चाचा ताया वगैरह बैठे थे। ओ सन्स ऑफ अब्दुल मुतल्लिब, उनको हाईलाइट किया, उनको एड्रेस किया कि भाई बात तुमसे हो रही है। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जो मैसेज है वो उनके तक पहुंचाया, उनको इस्लाम की दावत दी, उनको कहा कि भाई ये चीज छोड़ दो, ये तुम पॉलिटिज्म जो कर रहे हो ना, तो छोड़ दो, मोनोथिज्म पे आ जाओ, मोनोथिज्म पे आ जाओ, पॉलिथिज्म को छोड़ दो। तो किसी ने बात नहीं सुनी, मगर इस सेकंड फीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। अब यहाँ पर बहुत खतरनाक बात कहने लगा हूं मैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया। और क्या रिस्पॉन्स दिया? वो खड़े हुए बोलते हैं कि मेरी टांगे, सबसे छोटे थे उसमें, कहते हैं रिवायत में कि उनकी उम्र 10 साल थी, खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी टांगे इतनी मजबूत नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूंगा। मैं इन सब में सबसे छोटा हूँ, मगर मेरी टांगे इतनी मजबूत नहीं है, मैं फिर भी, कोई एनिमी आपके खिलाफ आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ कि यहाँ पर उम्र नहीं देखना, आप एज नहीं देखना, एज इज जस्ट अ नंबर। वही बात है, इनके जज्बे देखना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वही है जो केला है ना, जो खमूस का केला, वो पछाड़ देंगे। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि भाई यार लोग हंस रहे होंगे और ये कि यार छोटा बच्चा है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सबके सामने सपोर्ट किया, बोला मेरी टांगे मजबूत नहीं है मगर मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूंगा। और अबू तालिब ने भी सपोर्ट किया, मगर बाकी सारे लोग हंस के चले गए कि यार इस पूरी गुफ्तगू से, इस पूरी स्पीच से उनको सिर्फ एक ही मेंबर इस्लाम में कन्वर्ट होते हुए नजर आया। तो सारे लोग वहां से डिस्पर्स्ड हो गए, हंस के डिस्पर्स्ड हो गए कि यार इस स्पीच से उनको सिर्फ एक ही बंदा मिला है, मगर वो बंदे ऐसे हैं ना कि आगे इस्लामिक इंपायर में, इस्लामिक हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर जज्बे देखे जाएंगे भाई, ये एज इज जस्ट अ नंबर, जज्बे देखे जाएंगे। फिर आते हैं ओपन प्रीचिंग पे, तो ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब ओपन प्रीचिंग में क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 साल बाद, अच्छा ये 3 साल में साइलेंट प्रीचिंग जो है वो 3 साल हुई थी और 3 साल में टोटल 40 मेंबर्स ने इस्लाम कबूल किया। 3 साल खत्म हो गए। 3 साल खत्म होने के बाद ओपन प्रीचिंग के ऑर्डर आए और ओपन प्रीचिंग में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्स आई 15.94 की, देयरफॉर एक्सपाउंड ओपनली टू व्हाट यू आर कमांडेड, कि अब जाओ और लोगों को ओपनली बताओ, देयरफॉर एक्सपाउंड ओपनली टू व्हाट यू आर कमांडेड एंड टर्न अवे फ्रॉम दोस हु जॉइन फॉल्स गॉड विद अल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ फॉल्स गॉड जुड़ाते हैं उनसे बिल्कुल खिलाफ हो जाओ और अब ओपनली प्रीच करो। तब ओपनली प्रीच करने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए माउंट ऑफ सफा में और सब लोगों को बुलाया, बोला इधर आओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सही है भैया, बहुत खतरनाक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सबसे पहले हमें ट्रस्ट भी गेन करना होगा उनका। तो माउंट ऑफ सफा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड द पीपल और सबसे पहले उनका ट्रस्ट गेन किया, क्योंकि जो बात कहने वाली ना उससे पहले
थोड़ा उनका ट्रस्ट गेन होना चाहिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पहाड़ पर मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे एक हॉर्समैन की आर्मी तैयार खड़ी है रेड करने के लिए, एक हॉर्समैन की आर्मी तैयार खड़ी है तुम्हें रेड करने के लिए, क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने बोला यस बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हमने कभी, यस वी हैव ऑलवेज विटनेस द ट्रुथ फ्रॉम यू, कि हमने कभी आपके मुंह से झूठ सुना ही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी पीछे खड़ी है और हमें अटैक करने के लिए रेडी है, तो हम तो कंफर्म है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर उनका ट्रस्ट हो गया गेन, कि अब जो अगली बात करेंगे तो वो उनको समझ आएगी, वो उनके दिमाग में बैठेगी, राइट? तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्ट गेन करने के बाद अल्लाह का मैसेज दिया कि बोला ए लोगो, मैं अल्लाह का एक नबी हूँ, अल्लाह का एक पैगाम लेके आया हूँ, दीन इस्लाम की दावत दी और उनको बोला भाई पॉलिटिक्स से हट जाओ, आइडल वर्शिपिंग से हट जाओ, सही राह पे आ जाओ, सिरात मुस्तकीम पे आ जाओ, मैं अल्लाह का एक नबी हूँ, आखिरी आखिरी प्रॉफिट हूँ, मुझे मिशन दिया गया है। तो लोगों ने एक बात नहीं सुनी और उस वक्त अबू लहब ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच में इंटरप्ट किया और नाउज़ु बिल्लाह गुस्ताखी की, ये बदबख्त आदमी है, हलाक है। तो अबू लहब का बहुत खतरनाक रिएक्शन था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मे यू पेरिश, हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस, कि तुम तबाह हो जाओ, तुमने इस चीज के लिए हमें बुलाया इधर? मतलब उसको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल फजूल बात। अब ऑब्वियस सी बात है यार, सब पूरे हुजूम के सामने अबू लहब जो उनके चचा थे, जो उनके अपने करीबी लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत डिसहार्ट हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब को कंसोल किया, बोला ये अबू लहब जो है ये तबाह और बर्बाद है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कंसोल किया और सूरह लहब नाजिल की और कहा, कह दिया कि इसकी शोहरत दौलत, ये जो कह रहा है ना, ये इसकी शोहरत दौलत कुछ भी इसको बचा नहीं सकती, ये तबाह बर्बाद है, ये कुरान में बात लिख दी गई है। और ये पढ़ के ना सुकून मिल गया कि हाँ और कर बेटा, समझ आ गई बात। तो सूरह लहब में अबू लहब की बर्बादी लिख दी गई, अबू लहब के साथ उसकी वाइफ की बर्बादी भी लिख दी गई। अब क्या होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारी बात कह दी थी, तो ऑब्वियस बात है क्राउड जो है ने जब से सारे मामला देखे कि अबू लहब का रिएक्शन दिया, तो एवरीवन डिस्पर्स्ड। फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग नहीं छोड़ी, ग्रुप्स बाय ग्रुप्स जाते थे और प्रीचिंग करते थे। मगर इस ओपन प्रीचिंग के भी कोई इतने खास कन्वर्जन नहीं हुए, बिल्कुल इट रिजल्टेड इन फ्यू कन्वर्जन्स। अब ओपन प्रीचिंग के बाद हमारा ऑफिशियली आंसर एंड हो रहा है। ओपन प्रीचिंग के बाद फिर कुरैश के लोगों को ये बात चल गई, उनके कानों में ये बात आ गई कि भाई कोई एक बंदा है जो हमारे दीन को मना कर रहा है, जो हमारे फोर फादर का रीजन है उसको मना कर रहा है और अपना दीन फैला रहा है। तो अब उनकी हट गई और फिर उन्होंने परसिक्यूशन शुरू कर दी और ये परसिक्यूशन प्रॉफिट पे भी हुई थी, उनके कंपेनियंस पे भी हुई थी। हमें यहाँ पर सवाल, हमारा बस यहाँ आंसर एंड हो जाएगा कि आफ्टर द ओपन प्रीचिंग परसिक्यूशन स्टार्टेड ऑन प्रॉफिट एज वेल एज द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ओपन प्रीचिंग का पूरा सिलसिला है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। पहले अब आते हैं पासवर्ड के सवाल पे। अब पासवर्ड का सवाल क्या बोल रहा है बेटा? हाउ डिड इस्लाम ग्रो इन द इयर्स बिटवीन प्रॉफिट्स फर्स्ट रेवलेशन एंड हिज फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग इन मक्का? कि भाई रेवलेशन से लेके जो पब्लिक प्रीचिंग हुई थी उसके दरमियान, ये बिटवीन की बात करें तो बच्चा ये वाली इन्फॉर्मेशन लिख देगा, ये वाली चीज भूल जाएगा। नहीं भाई, आपको ये भी लिखना है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और आपको प्रीचिंग के बारे में भी लिखना है, ओपन प्रीचिंग का भी लिखना है। अब आपके दिमाग में सर आएगा सर यहाँ पर तो आप देखें ना इसने बिटवीन कर दिया है, तो हम ये बात क्यों नहीं लिखें? बेटा ये बात नहीं लिखोगे तो आपके एग्जामिनर में आपके आंसर में लेंथ ही नहीं बनेगी। तो आपके सवाल में जो ये एग्जैक्ट जो भी मैंने समझाया है, ये 4 पैराग्राफ एग्जैक्ट वही मार्किंग स्कीम फॉलो होगी। और ये मई जून 2018 वेरिएंट 11 का सवाल है, यानी कि अपना वेरिएंट नहीं। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स प्रीचिंग। मेन इवेंट्स बताओ प्रॉफिट की प्रीचिंग के अप अंटिल द पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ माउंट ऑफ सफा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग बताओ, कहां तक बताओ? माउंट ऑफ सफा पे, यानी कि ओपन प्रीचिंग तक बताओ। अब आपके दिमाग में आएगा भाई अंटिल लिखा हुआ है, ओहो हो क्या बात है, यानी कि हमें माउंट ऑफ सफा तक पहुंचाना है। माउंट ऑफ सफा को डिटेल से नहीं लिखना, वही बात है बेटा। माउंट ऑफ सफा को डिटेल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिर्फ साइलेंट प्रीचिंग लिखोगे। एग्जामिनर तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन आदमी ना, कि आप जैसे बच्चों को साइलेंट प्रीचिंग दे रहा है 10 मार्क्स में, वो सोचने वाली बात है ना ये। तो आपको यहाँ पर ओपन प्रीचिंग भी लिखनी होगी ताकि आपके आंसर की लेंथ बने और आपका 10 मार्क्स का पूरा लेंथ कवर हो जाए। तो यही मार्किंग स्कीम फॉलो होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना है और थोड़ा सा आपको बताना है यहाँ के एंड में यार परसिक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। और पहले सवाल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन व्हिच द प्रॉफिट स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर ही बिगेन टू रिसीव द रेवलेशन। तो यही पूरी चीज फॉलो होगी। इंट्रोडक्शन, देन 2 टाइप्स थी, साइलेंट एंड ओपन। साइलेंट की 2 टाइप्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड देन ट्राइब एंड देन ओपन। तो P1, P2, P3 एंड P4। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलते हैं बेटा इसी अपने पन के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे 4 आउट।